नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे मैथ के फर्स्ट सिटिंग का आंसर की। चलिए शुरू करते हैं प्रथम सवाल से। प्रथम सवाल, समानांतर श्रेणी -3 -1/2 2 का 11वां पद क्या होगा? बी -22 होगा। सेकंड प्रश्न, समानांतर श्रेणी 41 29 35, 8 में पदों की संख्या है 12। एप्पल। तीसरा प्रश्न, समानांतर श्रेणी है जो एपी से संबंधित है, इसका आंसर होगा बी। बिंदु √7 -3 किस चतुर्थांश में है? इसका होगा चतुर्थ चतुर्थांश। बिंदु 2 cos थीटा 0 तथा 0 2 sin के बीच की दूरी 2 होगा, बी। 6 का प्रश्न का आंसर होगा ए -2, 3। 7 प्रश्न, डिस्टेंस निकालना है बीच की दूरी, इसका आंसर होगा बी 13। 8 का सी 9 PQRS एक आयत है जिसके शीर्ष इतना है और आयत का क्षेत्रफल निकालना है। 9 का होगा 12, डी। 10 प्रश्न, इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, इसका आंसर होगा बी 1/2 AB। 11 प्रश्न का आंसर होगा 2। 12 प्रश्न का आंसर होगा एप्पल। 13 प्रश्न, द्विघात समीकरण x² + 2kx + 4 का मूल 2 है तो k का मान निकालना है, तो इसका आंसर -2, बी होगा। 14 में जो इतना का गुणनखंड हो तो a का मान होगा c 2/9। p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण px² - 2bx + 3 = 0 है तो मूल वास्तविक एवं समान होंगे? 15 का बी 1/√3। 16 के मूलों का प्रकृति होगी वास्तविक नहीं। 17 का होगा द्विघात समीकरण, तो दूसरा मूल क्या होगा? c -5। 18, यदि द्विघात समीकरण x² + 6x + 5 है तो मूल अल्फा एवं बीटा, तो α² + β² का मान होगा 18 का सी 26। 18 19 का आंसर होगा ए। 20 x = -1 है तो p + q का मान क्या होगा? इसका होगा b -1। किसी वृत्त की दो समानांतर स्पर्श रेखाओं के बीच दूरी 10 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? 21 का होगा सी 5। 22 का होगा स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? सी 3। 23 की होगी यदि PA 6 है और PB की कितनी होगा? B 6 सेंटीमीटर। 24 का होगा झुकी हुई है तो प्रत्येक स्पर्श की लंबाई कितनी होगी? 3√3 सेंटीमीटर। यदि साइन 20 डिग्री + 0 है, cos 30 डिग्री है तो थीटा का मान होगा 25 का बी 40 डिग्री। 26 का मान होगा बी 1। 27 का मान होगा डब्बा 3। 28 का मान होगा डब्बा 1। 29 का मान होगा tan थीटा 3/4 है तो sin थीटा का मान होगा डब्बा 3/5। 30 का मान होगा बी, जो परिमीकरण कर इसका आंसर लिखेंगे बी।
31 से घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतना इतना है तो घनाभ का पांचों क्षेत्रफल कितना होगा? 31 का होगा b। इसका फॉर्मूला होता है 2 × LB जोड़ BH। 30 का होगा b 8। 33 धातु के 3 घन किनारे 3, 4, 5 सेंटीमीटर पिघलाकर और पाँचों तो नए पाँचों पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 33 होगी b 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। 34 जिनकी त्रिज्या दी गई है ऊंचाई भी दी गई है, आयतन होगा इनका b 20:27। 35 का होगा ऊंचाई 20 कैट। 36 का होगा धातु का आयतन निकालना है जिसका आंसर होगा 220 बॉल। 37 यदि किसी शंकु के आधार का त्रिज्या r और इसकी अतिरिक्त ऊंचाई l हो तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? b होगा πrn। 14 सेंटीमीटर व्यास वाला गोले कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? 147 पाई। इस शंकु का आयतन इतना है, उसका आधार क्षेत्रफल 314 सेंटीमीटर तो ऊंचाई होगा b 15। 40 होगा गोला की त्रिज्या 2r है तो इसका आयतन होगा 32 पाई r³/3। 41 का होगा एप्पल परिमेय संख्या है। 42 का b और परिमेय संख्या। 43 का होगा बॉल 7/9। 44 का होगा एप्पल 4। इस पर सभी मान निकालना है। 45 का बॉल और परिमेय संख्या। 46 का कैट 21/2³ गुना 5/2। 47 का मौसल औसत दिया है, इसका गुणनफल होगा एप्पल 1250। 48 का क्या होगा इसका मान? 48 का होगा एप्पल 1679। 49 का होगा एप्पल 6³ + 1। 50 दो लगातार विषम संख्याओं का मौसा हमेशा एक होता है जो बॉल होगा। 51 का मान होगा कैट 1/√3। 52 का मान होगा बॉल 0। 53 का मान होगा कैट 1। 54 का मान होगा कैट 1/√3। 55 का मान होगा बॉल 1/7। 55 का मान होगा बॉल 2 होगा। 56 का मान होगा कैट 25। 57 का मान होगा डब्बा। 57 का मान होगा डब्बा x/y। किसी वृत्त के क्षेत्रफल 49 पाई वर्ग दूसरा व्यास क्या होगा? 58 का बॉल 14। 59 का मान होगा बॉल 440। 60 का मान होगा जो दिया गया अनुपात होगा डब्बा √π/2। 21 का मान आएगा 61 का एप्पल 1 = 1 b = 2। रैखिक समीकरण जो 2x - 3y = 8 है तो 4x - 6y = 9 का क्या है? 62 का बॉल और संगत है। 63 का सरल रेखाएं होगी बॉल समानांतर सरल रेखाएं। 64 का कितने हल होंगे? एक और केवल एक हल होगा। 65 के का मान 10 आएगा। 66 का मान क्या होगा? डब्बा होगा। 67 का मान क्या होगा? बॉल होगा। 59 का मान क्या होगा? बॉल होगा। 69 का मान आएगा
दूसरा पद इतना है, इसका 5वां और 25वां श्रेणी सारों अंतर कितना होगा? 69 का बॉल 4। 70 का मान होगा, इसमें सारों अंतर होगा कैट 2। 71 का मान आएगा डब्बा। 72 का इसका मान आएगा, बहुपद है 11। 13 बहुपद x² - 11 के शून्यक है कैट √11 - √11। 74 का मान आएगा डब्बा। 75 का मान आएगा कैट, जो ए का मान 8 होगा, 75 का कैट। 76 का शून्यक 4 एवं 2 है, तो द्विघात समीकरण होगा 76 का एप्पल x² - 2s - 8। 77 का मान होगा एप्पल -1। 78 का गुणनखंड होगा बॉल x + 3। 79 का बॉल होगा, जो 2 होगा। 80 का मान आएगा अल्फा +1, बीटा +1 का मान होगा कैट -4। 10 प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य होगा बॉल होगा। 82 का मान होगा, 82 का मान होगा एप्पल आएगा, जो माध्यिका 16। 83 का बहुलक होगा, जो सबसे ज़्यादा होगा बॉल होगा 6 होगा। 84 में इतना दिया तो इसका माध्य होगा एप्पल होगा 49.70 होगा। 85 का इतना परीक्षण का माध्य 11 हो, तो x का मान निकालना होगा, कैट आएगा 7। 86 एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी? बॉल होगी 0। 87 की मान होगी बॉल 0.6। 88 के मान 2 पासों की फेंके जाने संभव प्रणाली कितना होगी? 88 का कैट होगी 36। 89 निर्णीय संख्याओं में से प्रायिकता नहीं हो सकती है, बॉल होगा 1.5। 90 एक पासे की एक फेंकने में विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी? बॉल होगा 1/2। 91 का मान आएगा -8। 92 का मान आएगा 0 कैट। 93 का केंद्रक निर्देशांक होंगे डब्बा। 94 का मान होगा बॉल 3.5। 95 का मान आएगा डब्बा 2.1। 96 का परिमाप का अनुपात क्या होगा? B 5:6। 97 का मान होगा B का 90 डिग्री कैट। 98 का इतना का क्षेत्रफल होगा कैट 4:1। 99 का ABC त्रिभुज और PQ का क्षेत्रफल होगा 99 का डब्बा 81:49। 100 की समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर ऊंचाई क्या होगी? बॉल होगी 6 रूट सेंटीमीटर। नमस्कार, थैंक्स। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।